Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set. तो इनकरेक्टली मैच्ड देखना है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वाला ही है। ये एल्बर्ट ने कहा, स्विनबर्न ने बोला है शैली के बारे में। क्या कहा है कि शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। शैली एकमात्र मतलब बहुत अच्छे से गाने वाले ना गॉड थे, परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे। उनके विचार, वर्ड्स और डीड ये सब एक साथ ही गाते थे। ये स्विनबर्न ने बोला है, एल्बर्ट ने नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसोल्यूबली करेक्टेड। तो शैली की जो लाइफ है और जो उनकी पोइट्री है वो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने जो कुछ भी करा, तो जो भी कुछ भी उन्होंने सोचा या महसूस करा ना, वही उन्होंने किया है। ये जॉन एडिंगटन साइमंड्स बोल रहे हैं कि शैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसोल्यूबली करेक्टेड, ही एक्टेड व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट। जॉन एडिंगटन साइमंड्स। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। लोंग ने कहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो फाउंड करा है और शैली ने अपने आप को खो दिया है नेचर में। वर्ड्सवर्थ ने तो नेचर में अपने आप को पा लिया है, लेकिन शैली ने अपने आप को खो दिया है, ये लोग कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली एक्सहेल्ड वर्ड्स एज अ फ्लावर एक्सहेल्स फ्रेग्रेंस। शैली ने एक फ्लावर के रूप में एक्सहेल किया है और फ्रेग्रेंस को ही इन्होंने एक्सहेल किया है, श्वास को छोड़ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ये इनकरेक्ट था, ये कहा है स्विनबर्न ने। अच्छा, शैली एक्सहेल्ड वर्ड्स एज अ फ्लावर या एक्सहेल्स फ्रेग्रेंस, ये कॉम्पटन रिकेट ने कहा है शैली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एग्जैक्ट। देखना है इसमें से कि कौन सी पोयम कहाँ से ली गई है, मतलब इसमें कौन सी करेक्टली मैच्ड है, ये देखना है। तो यहाँ सारी ही करेक्ट हैं ये, तो देख लेते हैं। वॉट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ इफ़ दाउ किस नॉट मी। वॉट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ, इन वर्क की क्या योग्यता है यदि तुम मुझे किस नहीं करती तो ये लव्स फिलोसफी से लिया गया है। शैली के वर्क हैं, पीस पीस, शांति शांति, वह नहीं मरा है, शांत हो जाओ तुम, वो तो मरा नहीं है। ही डथ नॉट स्लीप, वह सोया नहीं है। ही हैथ अवेकन द ड्रीम ऑफ द लाइफ, वह जीवन के सपने से जाग गया है। ये एडोनिस से लाइन ली गई है, पीवी शैली की है, जॉन कीट्स के लिए लिखी थी इन्होंने 1821 में। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम अ लेमेंट। अ लेमेंट बहुत अच्छी पोएम है इनकी, इम्पोर्टेंट पोएम भी है ये। तो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज, मैं लास्ट स्टेप्स पर खड़ा हुआ, मतलब अभी बूढ़े हो गए हैं। आई क्लाइंब, तो उस बारे में मतलब उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं लास्ट स्टेप्स पर खड़ा हुआ हूँ। नेक्स्ट है, यहाँ टेनिसन की कुछ पॉपुलर पोएम है, उस पोएम का नाम बताना है कि लाइन कहाँ से ली गई है। कि ओल्ड एज हैथ येट हिज ओनर एंड हिज टोइल। कि जो ओल्ड एज होती है ना, उसमें सम्मान भी होता है, मेहनत भी होती है, लेकिन डेथ है ना, सबको क्लोज कर देती है। डेथ से तो सबका ही एंड हो जाता है, बट समथिंग एट द एंड सम वर्क ऑफ नोबल नॉट मे बी डन। लेकिन कुछ तो नोबल वर्क किए जाने चाहिए। तो मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, टाइम के द्वारा और फेट के द्वारा मनुष्य कैसा बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है, समय और भाग्य से ही। बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, विल में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इच्छा शक्ति में मजबूत होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टू स्ट्राइव, टू सिक, टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड। संघर्ष करो, ढूंढो, पाओ, लेकिन कभी झुको मत। यूलिसिस से लाइन ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, और यूलिसिस इथाका के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ कमेंट्स हैं क्रिटिक्स के किसी पोएट के बारे में, उस पोएट का नाम बताना है आपको। तो द एयर ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन, कैज़मियन ने बोला है ये कि वो रोमांटिक ट्रेडिशन के है ना, रोमांटिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं एयर। और एयर से पहले है ना एन आता है, ये भी ध्यान रखना है, HEIR। कैज़मियन ने बोला है
ये टेनिसन के लिए बोला गया है कि द एयर ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन। लोंग ने कहा हिज पोइट्री इज टू बी इटर्नली यंग लाइक एडम एंड पैराडाइज टू फाइंड एवरी मॉर्निंग अ न्यू वर्ल्ड। उसकी जो पोइट्री है ना वो यंग है एडम की तरह, जैसे पैराडाइज में एडम था ना उसकी तरह उसकी पोइट्री है। टेनिसन की पोइट्री के बारे में बोल रहे हैं लोग। और टू फाइंड एवरी मॉर्निंग अ न्यू वर्ल्ड, और हर एक सुबह एक न्यू वर्ल्ड ही हमें मिलता है उसकी पोइट्री को पढ़ने पर, कि हर सुबह एक नया संसार हमें मिलता है जब हम टेनिसन की पोइट्री को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड द फाइनेस्ट ईयर परहैप्स ओनली इंग्लिश पोएट, ही वॉज ऑल्सो अनडाउटली द स्टूपिडेस्ट। W.H. ओडन ने कहा है टेनिसन के बारे में कि ही हैड द फाइनेस्ट ईयर, उसके तो बहुत अच्छे कान हैं, मधुर कान हैं उसके। और परहैप्स ऑफ ओनली इंग्लिश पोएट, शायद ही किसी इंग्लिश पोएट के ऐसे रहे हों। ही वॉज ऑल्सो अनडाउटली द स्टूपिडियस्ट, और वो निसंदेही है ना स्टूपिडियस्ट भी रहा है, बिल्कुल मूर्खता वाले काम भी उसने करे हैं निसंदेह। ये टेनिसन के लिए बोला है W.H. ओडन ने। कैज़ामियान ने तो कहा है द एयर ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन, कैज़ामियान ने टेनिसन के बारे में। और हिज पोइट्री इज टू इटर्नली यंग लाइक एडम इन पैराडाइज टू फाइंड एवरी मॉर्निंग अ न्यू वर्ल्ड, ये कहा है लोंग ने, W.H. लोंग ने। और ही हैड द फाइनेस्ट ईयर परहैप्स ऑफ ओनली इंग्लिश पोएट, ही वॉज ऑल्सो अनडाउटली द स्टूपिडेस्ट, ये कहा है W.H. ओडन ने टेनिसन के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ 2 स्टेट्समैन हैं, उनको कंसीडर करना है कि अब यहाँ ये देखना है कि किसके स्टेट्समैन हैं ये। कि ऑलवेज ड्रीम एंड शूट हायर, हमेशा सपने देखो और शूट करो बिल्कुल ऊंचाई पर। देन यू नो यू कैन डू, जिसे मतलब उसकी अपेक्षा जिसे तुम जानते हो। डू नॉट बोदर जस्ट टू बी बेटर देन योर कंटेम्प्रेरीज और प्रीडिसेसर, और इस बात की चिंता मत करो कि कंटेम्प्रेरी जो तुम्हारे कंटेम्प्रेरीज रहे हैं, तुम्हारे समकालीन रहे हैं, उनकी अपेक्षा अधिक अच्छे हों। ट्राई टू बी बेटर देन योरसेल्फ, स्वयं से अधिक अच्छा बनने की कोशिश करो, ना कि दूसरों से। कि हम आज क्या थे और कल क्या हैं, तो उस चीज़ से अच्छा बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये किसने कहा है स्टेटमेंट, ये कहा है फोकनर ने, विलियम फोकनर, ये अमेरिकन पोएट हैं। दैट पास्ट इज़ नेवर डेड, पास्ट तो कभी नहीं मरता। इट इज़ नॉट इवन पास्ट हुज, और यह पास्ट भी नहीं है कि द पास्ट इज़ नेवर डेड, इट इज़ नॉट इवन पास्ट। तो ये फोकनर ने ही बोला है। नेक्स्ट है फोकनर के वर्क से ये कोट्स ली गई हैं, उस वर्क का नाम आपको बताना है। तो देखो ये एप्सलोम से ली गई हैं, फोकनर का ही वर्क है ये, विलियम फोकनर का। कि वीमेन विल शो प्राइड एंड ऑनर अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट लव, कि वीमेन है ना प्राइड शो करती हैं और ऑनर को, सम्मान को शो करती हैं अबाउट ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट लव के सिवा है ना सब कुछ वो शो करती हैं, लव शो नहीं करती। ये विलियम फोकनर कह रहे हैं एप्सलोम में। ब्यूटीफुल लाइफ्स वीमेन लिव, कि स्त्रियाँ है ना बहुत ब्यूटीफुल लाइफ्स जीती हैं, वीमेन डू। कंसिडर द अबव मेंशन कोट्स, तो ये कौन से वर्क से ली गई हैं, एप्सलोम से लाइन ली गई हैं ये। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हेयर आर 4 कोट्स, यहाँ 4 कोट्स हैं फ्रॉम द वर्क्स ऑफ एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन पोएट के वर्क से। अब उस पोएट का आपको नाम बताना है। ये वॉल्ट विटमैन की बात हो रही है कि आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, मैं बॉडी का पोएट हूँ और मैं सोल का पोएट हूँ। और आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं सेलिब्रेट करता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कि जो कुछ भी मैं एज्यूम करता हूँ वो तुम भी करोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, कि जो कुछ मुझसे जुड़ा है ना वो तुमसे भी जुड़ा है। तो नेक्स्ट है आई एम द पोएट ऑफ द वुमेन, मैं पोएट हूँ वुमेन का। द सेम एज द मैन, इसी तरीके से मनुष्य के रूप में भी। एंड आई से इट इज़ एज ग्रेट टू अ वुमेन एज टू बी अ मैन, कह रहे हैं कि मैं पोएट वुमेन का पोएट भी हूँ और सेम उसी तरीके से मनुष्य का भी हूँ।
एंड आई से इट इज़ एज ग्रेट टू अ वुमेन, जितना मैं महान हूँ किसके लिए, वुमेन के लिए, उतना ही आदमी के लिए भी महान हूँ। तो द ग्रास इज द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेव लाइफ शैल नेवर डाई। जो ग्रास है ना, ग्रेव की डेवलपमेंट होती है, तो लाइफ शैल नेवर डाई, तो वो जीवन कभी भी मृत नहीं होता, कभी भी नहीं मरता। तो द ग्रास इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेव, जो घास होती है ना, वो कब्र की डेवलपमेंट होती है, कब्र का विकास होती है ग्रास, घास। और लाइफ शैल नेवर डाई, जीवन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म होता ही नहीं है। विटमैन कह रहे हैं कि द ग्रास इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेव लाइफ शैल नेवर डाई, और आई एम द पोएट ऑफ द वुमेन द सेम एज द मैन, एंड आई से इट इज़ एज ग्रेट टू अ वुमेन एज टू बी अ मैन। और फिर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, और आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। देखो वॉल्ट विटमैन के बारे में बात हो रही है, अमेरिकन पोएट रहे हैं ये। नेक्स्ट है, इसमें से करेक्टली मैच्ड देखना है कि समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल। कुछ तो है यहाँ जो वॉल से प्रेम नहीं करता। वॉल मतलब दीवार, दीवार से मतलब है पड़ोसी से है। मेंडिंग वॉल से ली गई है ये लाइन। अ मैन कैन नॉट स्पीक टू हिज ओन चाइल्ड दैट इज़ दैट। एक मनुष्य है ना, अपने ही बच्चे से नहीं बोलता जब वो मर जाता है। होम बरियल से लाइन ली गई है। और दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वन कुड डू वर्स देन बी अ सिंगर ऑफ बर्चिस। तो बर्चिस से ही लाइन है कि दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, तो वो तो अच्छा ही होगा आने और जाने के लिए, जो आएगा और वापस जाएगा। वन कुड डू वर्स देन अ सिंगर ऑफ बर्चिस, तो ये बर्चिस से लाइन ली गई हैं, सारी ही करेक्ट हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, एक जंगल में, वुड से मतलब है जंगल से है। दो सड़कें हैं ना, आपस में क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई हैं, एक रास्ते जा रही है, एक दूसरे रास्ते जा रही है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। एंड आई टुक द वन लेस, मैं तो उस पर चलूँगा जहाँ कम लोगों ने यात्रा करी है, जो साफ़ सुथरी है। बाय दैट एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ही बहुत ज़्यादा अंतर भी कर दिया है। मतलब ये बता रहे हैं कि एक रोड है जो दो रास्ते पे निकल जाती है, और मुझे चूज़ करना, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो उस रास्ते पे ही चलूँगा जहाँ बहुत कम लोग चले हैं। और यही अंतर दिखाता है, इन सब चीज़ों में यही अंतर दिखाता है। इसमें मतलब कहना तो वो कुछ और ही चाह रहा है, मीनिंग कुछ और निकलना है इस पोएम का, तो इसे पढ़ाएंगे पूरी। द रोड नॉट टेकन, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये वर्क, ये सारा कि समथिंग देयर इज़, जो ये कहा है इन्होंने मेंडिंग वॉल के बारे में, ये भी होम बरियल, बर्चेस और रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लाइन है। फिर है हु कंपोज द पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको, किसने लिखी है ये पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको, ये लिखी है चार्ल्स लैम्प ने। अच्छा, लैम्प ने ना एक मतलब शादी का है ना, अपने फ्रेंड को प्रस्ताव भेजा, अपनी फ्रेंड को, और ये इस फ्रेंड ने ना इनके प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। ये इनकी कौन सी फ्रेंड थी, मिस कैली थी, मिस कैली। और एडोनिस है ना, ये एडोनिस लिखी गई है स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा होता है जो 9 लाइन्स की पोएम होती है ना, उसको बोलते हैं स्पेंसरियन, मतलब हर एक स्टेंजा 9 लाइन में होगा, तो स्पेंसरियन स्टेंजा उसे बोलते हैं। तो एडोनिस किस में लिखी है, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी है, जॉन कीट्स के लिए लिखी है पीबी शैली ने 1821 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।